चाहता हूं मैं कि शिवराज जी, मोहन यादव जी, कमलनाथ जी तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सबकी इच्छा है कि आरक्षण दिया जाए, आरक्षण लागू किया जाए। फिर कहां समस्या आ रही है? क्यों नहीं मिल पा रहा है पिछड़ा वर्ग के साथियों को 27% आरक्षण का लाभ? ऐसा है कि मध्य प्रदेश क्या पूरे उत्तर भारत में जहां जहां भी आरक्षण की हम लोगों को जरूरत थी और हमारी आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए था आरक्षण, लेकिन क्या कारण है कि साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे साउथ के स्टेट्स में, उड़ीसा में हमको आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल गया है और उसकी वजह थी कि वो 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया गया था उन स्टेटों ने। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में एक जो कमी है कि वो जितने भी मुख्यमंत्री आए वो सब ऊपर से मॉनिटर होते हैं। उन्होंने कहा इसको आरक्षण को देना भी है और इसको रोकना भी है। तो जहां जहां मामला आया वहां कोर्ट में उन्होंने अपने जो लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उनके माध्यम से कोर्ट में स्टे करवा दिया। अब एक मुख्यमंत्री के लिए ये समझने लायक बात थी कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूं कि जब कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया तब हमने कहा कि ये आरक्षण कोई टिकने नहीं देगा, इसमें कैविएट की आवश्यकता है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से अटॉर्नी जनरल कमलनाथ जी के कैविएट नहीं लगा पाए और इसकी वजह से ये मामला थोड़ा उलझ गया। खैर बीती तारीख विचार दे आगे की सुझे आलोचनाएं तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन उससे मतलब हल नहीं होगा। सरकार ने 2011 में, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो आबादी की गणना कराई थी वो जाति जनगणना थी, जिसमें सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 50.9% है। हाँ, तो क्या हमें 50.9% का विधानसभा में पारित करके प्रस्ताव 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को नहीं देना चाहिए था? ये पहला सवाल है जी। लेकिन ये कमलनाथ जी ने भी नहीं करा। और अब मैं सोचता हूं कि मोहन यादव चूंकि पिछड़े वर्ग से हैं और उस पिछड़े वर्ग से हैं जो सबसे ज्यादा जागरूक कौम है, यादव, तो मेरा उनसे अब इस मामले में विशेष अनुरोध है कि वो जब चाहे मुझे बुला सकते हैं और मैं कुछ उनको, मैंने सुभाष यादव का पिछले वर्ग का काम किया हुआ है, लेकिन अब जो है मौका ऐसा है कि हमें शिवराज जी को भूल जाते हैं आप अनुपात को, उस अनुपात को हमें लेके 9वीं अनुसूची के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 27% तो अब बीते दिनों की बात हो रही है। ये हमारा सोचना है, ये हमारी ओबीसी महासभा का सोचना है कि जब तमिलनाडु में मिल सकता है तो हमें यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? नहीं, लेकिन गुप्ता जी एक बात बताइए कि अगर डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पक्ष में हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पक्ष में हैं, तो कहां समस्या आ रही है? समस्या यही तो है ना कि मन में भाई मुंह डुबाए। मन तो चाहता है उनका, हाँ। लेकिन और ऊपर के लोग उनको करने नहीं दे रहे ये काम। कौन हो सकते हैं ऊपर के लोग? मुख्यमंत्री तो सक्षम होते हैं। मुख्यमंत्री तो सक्षम है, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो कुर्सी से बंधा हुआ है जी। यदि उसमें कहीं उन्हें रुकावट आ रही है, आप अदालत की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं अदालत की तरफ क्या इशारा कर रहा हूं, उनका जो प्रशांत सिंह जी हैं जो जी हाई कोर्ट में जी
वही सबसे बड़ी रुकावट है हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए। जी। और नियुक्ति तो आखिरकार बीजेपी की सरकार ने ही करी ना उनकी। जी। तो या तो ऐसे बड़े जो पिछड़ों के विरोधी हैं इनको हटा देना चाहिए हमें। और हमें जो अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी। कि हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विनायक शाह हैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, इन जैसे लोगों को लगा के और उसका काम आसान करना चाहिए हमको। चलिए भाजपा प्रवक्ता से